सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय अभिभावक महोदय, सहयोगी शिक्षकवृंद एवं प्रिय छात्रों, कोविड-19 के इस भयाक्रांत परिवेश में आज हर कोई व्यथित प्रतीत हो रहा है। बच्चों, इस स्थिति में निर्बाध गति से समुचित शिक्षण सामग्री आप तक पहुंचाना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः विद्यालय परिवार आपसे समुचित सहयोग की अपेक्षा रखता है। यह शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल होगी जब शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि समय अमूल्य है। अतः यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समय का प्रतिपल प्रतिक्षण सदुपयोग करें। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक विद्यार्थी की सोच की गहराई, उसके पढ़ने का तरीका, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इन्हीं स्थितियों में यदि आप सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि एक विद्यार्थी के जीवन में दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। एक वह जिस स्थिति में वो है उसी को बरकरार रखे। प्रायः ऐसे छात्र सामान्य परिस्थितियों से संतुष्ट रह करके सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा वह है जिसमें विद्यार्थी स्वयं से अपने आप को प्रेरित करते हैं और अपना संबल स्वयं बनाते हैं। वे यह मानते हैं कि हिरन कौन सा चुना हुआ खाद्य पदार्थ खाता है जो कि घोड़े से भी तेज दौड़ता है, अर्थात वह हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। इसका अनुसरण करने वाले लोग नित्य श्रेष्ठता की ओर अग्रसर रहते हैं। स्मरण रहे कि जिन वृक्षों की परवरिश अक्सर छांव में होती है उन्हीं को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस बरगद को देखो जो धूप वर्षा सब कुछ सहन करते हुए चट्टानों को भेदने का हौसला रखता है। याद रखें कि उत्प्रेरक हमारे अंदर होते हैं, हमें केवल उनको पहचानने और उद्दीप्त करने की आवश्यकता है। जिस दिन यह आपको विश्वास हो गया कि मैं यह कर सकता हूँ, उसी दिन से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। गांधी, मंडेला, न्यूटन, शिवाजी आदि उसके उदाहरण हैं जो हमें यह बताते हैं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। एक बात हमेशा याद रखें कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को दी नहीं जाती, यह हमेशा आगे बढ़कर ली जाती है। जिस दिन आपको इस बात का आभास हो जाएगा उस दिन से सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। आप हर जगह प्रतिपल प्रतिक्षण उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग परिस्थितियां बदलने का प्रयत्न करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। यह तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक कि लोगों की मनस्थिति नहीं बदलती है। कहा भी गया है, मैं ताउम्र लगा रहा परिस्थितियां बदलने में गालिब। जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गईं। क्योंकि आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता का निर्धारण करती है। अतः आप इस परिस्थिति में सीखना चाहते हैं या दोष देना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। और सफलता के लिए आवश्यक है कि आप पढ़ाई जारी रखें। आज पढ़ना जरूरी है या मजबूरी है, यह भी आपका ही चुनाव है। यदि आपको लगता है कि मजबूरी है तो आपका उत्साह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और पथ में बाधाएं ही नजर आएंगी। परंतु यदि आपको लगता है कि पढ़ना जरूरी है तो आप स्वतः उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखें कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, यदि पानी आपके हाथ में गिर जाए तो आप उसे पीना चाहते हैं, परंतु यदि वही पानी नाले में गिर जाए तो आप हाथ धोना भी पसंद नहीं करते हैं, और यदि वही पानी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। आप भी ठीक उसी तरह से हैं। यदि आपने समय को पहचान कर सजगता से कार्य करना शुरू कर दिया तो एक दिन आप भी अवश्य निखर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शिक्षक किस तरह तकनीकी माध्यम से शिक्षण सामग्री आप तक पहुंचा रहे हैं। यह उनके अथक परिश्रम का परिणाम है, परंतु उनका यह अथक प्रयास तभी सफल होगा जब आपका सहयोग मिलेगा। आपके सहयोग के बिना यह अपूर्ण है। यदि आज की परिस्थितियों में हम जलेबी की तरह उलझ ही गए हैं तो क्यों न इसकी चाशनी में डूबकर सफलता का आनंद लें और अपने आसपास ऐसे विचारों को पनपने दें जो सकारात्मक, बोधात्मक और ज्ञानात्मक हों। यह हमेशा याद रखें, जब तक आपके सपनों को
नियमित अध्ययन का जल सींचता रहेगा, तब तक आपके सपनों में उड़ान रहेगी, जुनून में जान रहेगी, जड़ें ज़मीन से जुड़ी रहेंगी और नज़रों में आसमान रहेगा। तो आइए सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ में श्रम की समिधा, धैर्य की धूप और अध्ययन की आहुति और लक्ष्य की लौ से अग्नि प्रज्वलित करें और कुछ नया, मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प करते हैं। धन्यवाद।